जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों, जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं। यूपी एनएचएम से सीएचओ 4000 वैकेंसी प्लस 1500 वैकेंसी का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं यहाँ पर थंबनेल। इन सभी चीजों पे मैं बात करूंगा। क्या है कि इसका जो 4000 और 1500 का जो सीएचओ का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। 1700 स्टाफ नर्स की भर्ती के विषय में क्या बात करना है कि 17,000 स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। 17,000 वैकेंसी में इस बार कैटेगरी वाइज कितने नंबर लाना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सीएचओ 5505 जो इसकी दूसरी वेटिंग लिस्ट कब तक में आ जाएगी। ऊपर से आप देखेंगे कि एनएम का स्टाफ नर्स का फार्मासिस्ट का आंसर की और रिजल्ट कब तक आएगा। उसके बाद नई सीएचओ और स्टाफ नर्स की वैकेंसी कब तक आएगी। इन सभी मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप आ जाइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे ऊपर ही आपको लिंक देखने को मिल जाएगा कि 5500 वैकेंसी रिजल्ट आ गया है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपका 4000 वाली वैकेंसी सीएचओ की निकली थी, प्लस कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि उसमें 1500 वैकेंसी ऐड कर दी गई थी। तो उसका सभी यानी कि 5500 टोटल 5500 की वैकेंसी का रिजल्ट आउट हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, नाम देना है, उसके बाद सिलेक्ट अंडर कैटेगरी देना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट देख लेना है। तो यहाँ पर मैं किसी का नाम या फिर एप्लीकेशन नंबर वगैरह नहीं देखूंगा। और यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अभी मैं पहले नंबर पे हूँ और 82 नंबर पर तक इसका पीडीएफ है। तो इसको आप स्वयं देख लीजिएगा। इसमें अपना नाम वगैरह सर्च कर लीजिएगा। जिनका सिलेक्शन हो गया हो उनको बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके फ्यूचर उज्जवल हो। ठीक है, अच्छी जॉब मिले, इससे भी अच्छी जॉब मिले। तो यहाँ पर आप अपना ये इंफॉर्मेशन देना था। तो कुल मिला के आप अपना रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं। पेपर आउट हो गया है। इसके बाद देखिए, अब इसके आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए। नई नई वैकेंसी, सिलेबस वगैरह मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा ट्विटर पे। यहाँ ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर आएंगे, इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों पे नई नई वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। फेसबुक पर भी हूँ, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन करके डायरेक्टली कॉल बैक कर सकते हैं। हमारा चैनल है, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नई नई वैकेंसीज को देखने को मिल जाएगा। अब आइए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन से लेकर आए थे आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सीसीएचएन 4000 प्लस 1500 की वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया। मैंने आपको दिखा दिया है, लिंक वीडियो के नीचे भी है, आप वहां से भी डाउनलोड करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हो गया है। अब आइए बात कर लेते हैं 17,000 स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर 17,000 स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड कब तक आएगा स्टाफ नर्स का। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनएम का, लैब टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट का एग्जाम इस समय चल रहा है। ठीक है, तो 30 तारीख तक में भी हो सकता है वो फिनिश हो जाए। अब इसका जो है 18 तारीख तक में आपका इसका एग्जाम होने वाला है। 17,000 स्टाफ नर्स का है। तो इसका एडमिट कार्ड जो है कम से कम 1 हफ्ते 5 दिन के पहले आपको देगा, एग्जाम से पहले। तो अब मान के चलिए 10-12 तारीख तक में, 10 से 13 तारीख तक के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब अभी तक स्टाफ नर्स का जो एडमिट कार्ड है वो क्यों नहीं दिया है? ठीक है, क्योंकि बहुत से कमेंट में मैंने देखे हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपका एडमिट कार्ड हो जाता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पेपर आउट कराने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता तो वो सेंटर से जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, तो सेंटर में जैसे कि आपका अपने नियरेस्ट या फिर कहीं भी आप जाते हैं, मान लो 1 महीने पहले आपका एडमिट कार्ड आ गया, आप सेंटर पर गए और सेटिंग करने लगे। वहाँ के मतलब मैं मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ की स्टाफ से आपने सेटिंग कर ली। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एनएचएम ने क्या किया है कि आपका स्टाफ नर्स का एडमिट कार्ड रोक लिया है। इसका एडमिट कार्ड कब आएगा? 10 से 13 डेट आप नोट कर लीजिएगा। 10 से 13-14 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 17,000 वैकेंसी। यहाँ पर देखेंगे 17,000 वैकेंसी वाली कैटेगरी वाइज इस बार कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। स्टाफ नर्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो कम से कम अपना मान के चलेंगे 65 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है।
और कोई कुछ भी कहता है विश्वास ना करें, क्योंकि जो इस समय आप कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 65 नंबर लाना जरूरी है। ओबीसी के लिए मैं आपको बता दूं कि ओबीसी मान के चले कि उन्हें 60 नंबर लाना पड़ेगा, 100 में 60 नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं हो सकता। होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे पता लग रहा है कि आपको कम से कम जो है आपको 60 नंबर लाना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर आप लाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एससी एसटी के लिए कम से कम 55 और 50 नंबर, इसके नीचे आपका चांस होने वाला नहीं है कि 35 नंबर, 32 नंबर, 40 नंबर, 42 45 नंबर लाओगे और सिलेक्शन मिल जाएगा। कतई सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी के आपके इसका जो है इसका जो कैटेगरी वाइज नंबर लाना है वो कितना लाना है। तो जनरल को 65, ओबीसी को 60, एससी को 50 और एसटी को 55 और 50 लाना है। एससी को 55 और 50 आपको लाना है एसटी को। तो इतना नंबर आप नोट कर लीजिएगा कि इतने नंबर आपको लाना है, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ सीएचओ 5505 की जो दूसरी वेटिंग लिस्ट है कब तक आएगी। तो पहले तो ये जान लीजिए कि आएगी भी कि नहीं आएगी। तो मैं जहां तक मुझे पता चला है कि वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी आने वाली है और आ सकती है। रीजन कि बहुत से ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिन्होंने लीव ले रखी थी, छुट्टी ले रखी थी, और उनके लिए एक अलग से लिस्ट जारी की जाएगी। तो अगर लिस्ट जारी की जाएगी तो वेटिंग लिस्ट ऑब्वियसली आनी है, क्योंकि उसमें देखिए कि यहाँ पर जो ये 1500 वैकेंसी सीएचओ, जो 4000 सीएचओ की वैकेंसी थी, मुझे पहले लग रहा था कि इन्होंने 1500 वैकेंसी इसमें बढ़ा दी तो हो सकता है सीसीएचएन वाला दिक्कत ना कर जाए, कहीं इसकी वेटिंग लिस्ट उसमें ना डाल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इन्होंने नहीं, ये लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि अब आपका ये जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट आने वाली है, आ सकती है। तो इसके लिए आप वेट करते रहें, आ जाएगी। जैसे ही आएगी तो उसकी भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की आंसर की और रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए इन लोगों का भी जो है इसका एग्जाम हो रहा है। अभी तो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होने के कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक, तो जैसे ही आंसर की आएगा उसको भी मैं आपको लेके आऊंगा, वीडियो बना दूंगा, उसकी भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। साथ में रिजल्ट मान के चलिए कि अभी स्टाफ नर्स की जो इसका एग्जाम होगा वो जनवरी में होने वाला है। फिर उसका आंसर की मान के चलिए 10 दिन के बाद, तो मान लीजिए 25 जनवरी तक आप खींच लीजिए। इसका रिजल्ट जो आएगा फरवरी मार्च तक पहुंच जाएगा, और इसकी जो वेटिंग लिस्ट है मान के चलिए कि अप्रैल मई तक ये मतलब प्रोसीजर चलने वाला है। तो पूरा जो प्रोसेस है मान के चलिए आप कि मई तक जाने वाला है। तो ये देख लीजिएगा कि मई तक आपका सारा प्रोसीजर होने वाला है, आंसर की, रिजल्ट, वेटिंग लिस्ट सब कुछ होने वाला है। अब हम बात करते हैं नई सीएचओ और स्टाफ नर्स की वैकेंसी कब तक आएगी। तो सबसे पहले बता दूं कि सीएचओ की जो वैकेंसी है वो एनएचएम की वेबसाइट से हमेशा हर साल दर साल निकलती रहती है, और साल में कम से कम 2 बार निकलती है। इधर आप देख के चलेंगे तो जो है 2 बार निकलती है, तो जिससे फरवरी मार्च के आसपास में निकल जाती है, और उधर अगस्त सितंबर के बाद से निकलती है। तो ये 2 टाइम होते हैं जब इनकी वैकेंसी ठीक ठाक तरीके से निकलती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि सीएचओ की वैकेंसी अब जो आने वाली है वो मार्च अप्रैल में हो सकता है आए, नहीं तो फिर अगर नहीं आती मार्च अप्रैल में तो मैक्सिमम आपका जो है उधर अगस्त सितंबर के बाद फिर आएगी, इससे पहले कोई नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाली जो एग्जाम आप देंगे 17,000 वाली, इसको आप ये मान के चलना कि अपने लाइफ का ये अंतिम एग्जाम है और इसमें आपको सिलेक्शन ले लेना है। यदि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। तो ये दिमाग में रख के जब आप चलेंगे तो एग्जाम बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। और एक चीज बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो नॉन नर्सिंग क्वेश्चन पर ही डिपेंड होगा, क्योंकि नर्सिंग क्वेश्चन तो सबको आते हैं, सब अटेम्प्ट करते हैं, उसमें कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और ये सबके साथ होगा गलत सही। लेकिन सिलेक्शन जो होता है
वो आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे जनरल है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो उसका भी सिलेबस मैं अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगा और उसमें बता दूंगा कि आपको, देखो जैसे ये जनरल नॉलेज है तो जनरल नॉलेज को आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, 5 क्वेश्चन आएंगे फालतू के, उसमें आप समय वेस्ट करेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज का क्या है, हर चीज जो है चेंज होती जाती है, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन फंस नहीं रहे हैं, तो इसलिए उसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे आप मान के चलिएगा, ठीक है। बाकी इसका जो सिलेबस होगा ही मैं अगली वीडियो में बना दूंगा कि आपको किस हिसाब से तैयारी करना है, तो उसके लिए वेट करिए, मैं शाम तक या फिर कल सुबह तक में इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी देनी थी, तो आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इतनी देर तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, लव यू ऑल।